तो यहाँ मैंने 500 ग्राम करेले लिए हैं और इनको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो करना क्या है हमें, यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और नाइफ़ की सहायता से हम बीच में इस तरीके से कट लगाएंगे। एक साइड से ही कट लगाना है, इसको बिल्कुल हमें आर पार नहीं करना है। तो ये देखिए अब मैंने इस तरीके से कट लगा लिया है और नाइफ़ की सहायता से अंदर से जो इसका बीज है वो सारा हमें बाहर निकाल लेना है। आप ये प्रोसेस चम्मच से भी कर सकते हैं। तो ये हम सारा बाहर निकाल लेंगे। सारे करेलों में से हमें बीज को बाहर निकाल लेना है। बहुत ही सावधानी से करें और इस तरीके से देखिए इसको पूरा खाली कर लेंगे हम। तो यहाँ खाली करते जाएंगे इसको और ये देखिए पूरा खाली हो चुका है। अच्छे से खाली करना है इसको, बिल्कुल भी इसमें बीज नहीं रहना चाहिए। तो ये पूरा खाली हो चुका है। तो यहाँ मैंने बीज अलग कर लिए हैं और करेलों को एकदम अलग कर लिया है खाली करके। तो इसमें हम नमक डाल देंगे। सब पे हमें नमक डाल देना है अच्छे से, ताकि जो इसका कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाए। तो अंदर तक हम नमक को इस तरीके से रब कर लेंगे। तो यहाँ हमें अच्छे से नमक को रब कर लेना है, तभी जो इसका कड़वापन है बिल्कुल निकल जाएगा और खाने पे आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि कड़वे हैं करेले या वैसे, बहुत अच्छा लगेगा खाने में आपको। तो इस तरीके से हम नमक सब में लगा लेंगे अंदर तक इसको और आधे घंटे तक हमें इसको रखना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 15 मिनट कम से कम रखिए, लेकिन आधा घंटा अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से इस बीज में भी नमक मिक्स कर ले रही हूँ। तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है और इसमें से थोड़ा सा पानी भी आ गया है बाहर करेले और बीच में से। तो इसको हम अच्छी तरीके से 4-5 पानी से धो लेंगे, ताकि इसमें नमक का बिल्कुल भी फ्लेवर ना रहे। तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। करना क्या है, अब हमें मसाला तैयार करना है यहाँ पे। तो इसको मैं रखती हूँ साइड में। तो यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 गांठ लहसुन की ली है पूरी, जिसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। नमक लिया है, नमक थोड़े यहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि लेमन जूस यूज़ करना है। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है। 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर। आधा चम्मच लिया है जीरा। आधा चम्मच लिया है मिर्ची पाउडर। 1 चम्मच लिया है सौंफ और आधा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। 2 लिया है मैंने नींबू, जिसका हम जूस यूज़ करेंगे बाद में। तो करना क्या है हमें, यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमें मिक्सी में पीस लेना है। मसालों को भी डाल के ये सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो यहाँ मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम लहसुन डाल देंगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, सौंफ, अजवाइन, धनिया पाउडर और नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम लेमन जूस यूज़ करेंगे बाद में। तो थोड़ा सा पानी डालते हुए इसमें हम एकदम इसका थोड़ा सा दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। एकदम फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना है, दरदरा पेस्ट तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और अच्छे से कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ और तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो तेल यहाँ पे अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब जो हमने इसमें यहाँ पे मसाला पीस के रखा था वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। तो सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो ये हमने बीज निकाल के रखे हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं। सारे बीज इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो करेले की जो ऊपर की स्किन होती है उसको भी आप निकाल के इसमें डाल सकते हैं, भून सकते हैं। लेकिन आप ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये बीजों को हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे मैश कर लेना है। यहाँ देखिए अच्छे से मसाले को भूनना है, यहाँ पे भुनना है। तो यहाँ मैं अच्छे से मसाले को भून रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल भी जो मसाले में है बिल्कुल भी ऑयल नहीं नज़र आ रहा होगा आपको। तो अब इस समय मैं यहाँ पे लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं 1.5 नींबू का रस डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से खट्टा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं छन्नी से नींबू का रस डाल दूँगी।
खट्टा आप चेक कर सकते हैं और इस समय ही आप नमक भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस डालने के बाद थोड़ा सा वेट करें ताकि मसाला जो भुन जाए। फिर आपको नमक का जो नमक टेस्ट कर लेना है इसमें से कि कितना नमक सही है कि कम है। तो यहाँ मैंने 1.5 नींबू का रस यूज़ किया है इसमें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा होगा, ना पानी दिख रहा होगा इसमें। तो इस समय जो है मैंने नमक टेस्ट कर लिया था, नमक एकदम परफेक्ट था। तो मसाले को मैंने यहाँ प्लेट में निकाल लिया। इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है ये। तो मसाला जो है ठंडा हो चुका है और अब करेले लेंगे और इसमें हम अब फिल करेंगे। इसमें हम भरेंगे अच्छे से करेले मसाले को करेले में। तो पानी जो है अच्छे से निकाल लेंगे करेले में से, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ अच्छे से इसको भर लेना है इस तरीके से। तो इसी तरीके से सारे करेलों को हम भर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैंने सारे करेलों को देखिए भर लिया, अच्छे तरीके से फिल कर लिया ऐसे मसाला मैंने। और यहाँ मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें मसाला भुना था उसी कढ़ाई में मैंने दोबारा से इसमें तेल डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है यहाँ पे और अब मैं इसमें एक एक करके करेलों को रख दूँगी। फ्लेम को मैंने अभी लो पे कर दिया है। तो करेलों को यहाँ पे रख देना है। तो अभी इस समय मैं छेड़ूंगी नहीं इसको और ढक के इसको मैं लो फ्लेम पे ही पकाना है क्योंकि करेलों को पकने में टाइम लगता है और लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे तभी जो इसका स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरीके से मैं फ्लिप कर दे रही हूँ। बीच में फ्लिप करते करते इसको अच्छे तरीके से सारे साइड से इसको अच्छे से पका लेना है चलाते हुए बीच बीच में। तो ढक के ही पकाना है इसको। आप खुले में पकाएंगे तो जो आपके जो करेले हैं वो सीजेंगे नहीं अच्छे तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसको ढक के पकाया। टाइम तो थोड़ा लगता है ये करेले भरवा करेले बनाने में, लेकिन जो उसका स्वाद है वो बहुत ही अच्छी तरह से निखर के आता है और कड़वा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगर आप इसको जल्दी जल्दी हाई फ्लेम पे भून लेंगे तो ये वैसे ही कड़वा रह जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कि अगर आप इसको लो फ्लेम पे धीमी धीमी आँच पे ही इसको अच्छे से भुनें तो ये बहुत बढ़िया भुनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो मैंने देखिए इनको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब जो करेले को जिस साइड से हमने काटा था उस साइड से भी मैंने इसको फ्लिप करके अच्छे से पकाया है ताकि जो उसमें देखने पे जब कलर जो है वो बहुत बढ़िया लगे और आगे से भी वो थोड़ा सा क्रंची हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये बन चुके हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है और इसको अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए कितने बढ़िया से ये सिक्के तैयार हुए हैं, कितने बढ़िया से ये फ्राई हुए हैं, शैलो फ्राई हुए हैं। बिल्कुल भी इसमें आपको ऑयल नहीं टपकता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। खाने में भी आपको उतने ही टेस्टी लगेंगे जितने आपको देखने में लग रहा है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।